Hello everyone, this is Minu Dhankar and again welcome to my YouTube channel #commerce5। So क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर कर रहे हैं बेटा, हमारा चैप्टर 3। हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गए थे सारे, बस ये एडिशनल क्वेश्चन और है। इसका एडिशनल क्वेश्चन का 45 क्वेश्चन कर रहे हैं अब स्टार्ट हम। तो क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, द एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय ए फर्म 75,000। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 75,000 है, विच इंक्लूड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ 5,000। अब देखो यहाँ पर 75,000 तो क्या था? प्रॉफिट था, जिसमें क्या हमने ऐड कर रखा है? अंडर वैल्यू दिखाया होगा, मतलब इस अमाउंट को घटाया होगा, इस अमाउंट को दोबारा ऐड कर देंगे। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 7 लाख एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 7%। क्या करना है? कैलकुलेट करनी है गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। पहले एक बार देख लेते हैं जो प्रॉफिट दे रखा था हमें। प्रॉफिट था हमारा, क्या कह रहा है ये? एवरेज प्रॉफिट दे रखा था क्वेश्चन हमें 75,000, और उसमें से क्या घटा रखा होगा? उसमें से हमें घटा रखा हुआ इन्होंने जो अंडर वैल्यूएशन स्टॉक था। तो ऐड कर दो किसको? अंडर वैल्यूएशन स्टॉक को। 5,000 को कितना आ गया? 80,000 आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ध्यान दो एक बार, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते थे हम? सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते थे? सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ये था ना हमारा फॉर्मूला। क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है, टोटल कितना हो गया? 80,000 एवरेज प्रॉफिट है। क्योंकि कोई भी एबनॉर्मल लॉस होता है तो आप उसको ऐड बैक कर दीजिए। तो ये वैल्यूएशन कम अंडर वैल्यू दिखा रहा था स्टॉक को, तो ये हमने उस टाइम घटाया होगा, इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बार हो गया, हमें एवरेज हमारा निकाल के दे रखा 80,000 सॉरी। नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? ध्यान दो, कैसे निकालते थे? जितनी भी कैपिटल इन्वेस्टेड है या कैपिटल एम्प्लॉयड लिख लो, और नंबर ऑफ रेट ऑफ रिटर्न क्या था? हाँ, रेट ऑफ रिटर्न कर देते हैं, रेट ऑफ रिटर्न, और डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है? 7 लाख रुपए। रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है? 7%। 100 कितनी आ गई? 49,000। कितना आ गया? 48,000। एवरेज प्रॉफिट 75,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 49,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा यहाँ से? सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 0, 0, 0, 1 और 3। 31,000 क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट हो गया। गुडविल देखो कैसे निकालते थे, यहाँ निकाल दूँ? चलो कोई नहीं, स्पेस तो बहुत सारे हैं। गुडविल याद करो, सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकालते थे? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, और कितना लिखते थे बेटा हम? नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। क्वेश्चन ने नंबर ऑफ ईयर परचेजेस कितना कह रखा है? 5 साल का कह रखा है। सुपर प्रॉफिट आ गया था 31,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज हो गया 5, 0, 0, 0, 5 और 15। तो कितनी आ गई गुडविल हमारी? 1,55,000। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत परेशानी तो होनी नहीं चाहिए। अब इसी में कर लेते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 46 भी इसी में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 हमें क्या कह रहा है? गिवन इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एज ऑन 1 अप्रैल 2021 ऑन द बेसिस ऑफ 1/2, मतलब 2.5 साल के अकॉर्डिंग 2.5 ईयर्स परचेजेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 साल का लास्ट 5 ईयर्स के अकॉर्डिंग निकालना है एवरेज प्रॉफिट से। द प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 का दे दिया 80,000, 17 का 1 लाख, 18 का लॉस दे रखा है 30,000, 19 का प्रॉफिट दे दिया 20 का 160, 21 का 180। You are informed that the profit of the year ended 31st March 2020 includes profit on sale of fixed asset। अब देखो 2020 में एक प्रॉफिट ऐड कर रखा है, कौन सा? कि सेल हुई होगी फिक्स्ड एसेट की 50,000 की, उस 50,000 को घटा देंगे। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 2021 इफेक्टेड बाय ए लॉस ड्यूटी फर्म अमाउंटिंग 20,000। अब एक अबनॉर्मल लॉस हुआ होगा, इसको डिडक्ट किया होगा, तो इसको ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं हमें प्रॉफिट फॉर द ईयर हमें क्या लेना है? लास्ट 5 ईयर्स का लेना है, तो पिछले 5 साल का लेंगे
तो 6 साल का दे रखा है, तो इसमें 2016 को आप इग्नोर कर देना, 2016 को कोई रोल नहीं रखेंगे। करके देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, प्रॉफिट है हमारा कौन कौन से साल का लेना है हमें। 2016 का लेंगे नहीं क्योंकि 5 साल की बात चल रही है। 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021। ठीक है, ये प्रॉफिट दे रखा है हमें। 2017 का कितना प्रॉफिट दे रखा है भाई हमें, 17 का दे रखा है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। 18 का लॉस दे रखा है 30,000 रुपये, 18 का क्या है, लॉस है 30,000 रुपये। 19 का क्या दे रखा है, 19 का है 1,70,000 प्रॉफिट। 20 का है 1,60,000 और 21 का है 1,80,000। ठीक है, 1,80,000। अब कह रहा है कि जो 2000 कितना दे रखा, 2020 में फिक्स्ड एसेट से एक क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट था वो 2020 में, उसको घटा दो। कितना था, 50,000 का फिक्स्ड एसेट से कोई अमाउंट होगा, वो हमने उस टाइम ऐड कर दिया होगा। तो आपको पता है कोई भी एबनॉर्मल लॉस या प्रॉफिट होता है उसको हम डिडक्ट कर देते हैं, वो हमारा प्रॉफिट का पार्ट नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये अमाउंट कितना रह गया, ये रह गया हमारा 1,10,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 2021 में ना लॉस से कुछ फायर से कुछ नुकसान हो गया था 20,000 का, वो घटा दिया होगा। तो अब एबनॉर्मल लॉस को ऐड बैक कर देते हैं। ये कितना हो गया, ये हो गया 2 लाख रुपए। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स हैं, नंबर ऑफ ईयर्स। क्वेश्चन है हमें सिर्फ 5 साल की कह रखी है, तो 5 साल का एक कैलकुलेट करेंगे। तो पहले टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, तो 1 लाख माइनस है, लॉस है तो माइनस कर दो 30,000, प्लस में 1,70, प्लस में 1,10, प्लस में 2 लाख। कितने साल का प्रॉफिट है बेटा, प्रॉफिट हमारा 5 साल का। 1,00,000, 2,70, 3,80 और 4,80। 4,80 में से 30 गया, रुको 1 मिनट, 1,00,000, 2,70, 3,80, 5,80, 5,80 में से 3 गया तो 5,50 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 1,10,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब क्या मांग रखा है क्वेश्चन में हमें, एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग क्या निकालनी है हमें, गुडविल निकालनी है। तो गुडविल फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। कितने नंबर, 2.5 साल की कह रखी थी ना, 1,10,000 रुपये और 0.2.5 वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, 0 0 0 5 7। ठीक है, 2,75,000 के आगे हमारी यहाँ गुडविल आ गई। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, ये तो पिछले क्वेश्चन में हो चुके हैं, तो इनमें तो दिक्कत परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 47 भी कर लेते हैं कि 47 हमें क्या कह रहा है। 47 देख लो क्या कह रहा है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 years परचेजेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ईयर ऑफ लास्ट 3 years। 3 साल का 2 साल परचेज मान के 3 साल के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग निकालना है। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर वॉज 50,000, फॉर सेकेंड ईयर ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर एंड फॉर थर्ड ईयर 1.5 टाइम ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर। वेरी गुड, बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दे रखा है हमें। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ही दे देते हैं। ईयर है हमारे फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, 3 साल का प्रॉफिट है। सिर्फ 1 साल का दे रखा है 50,000 रुपये, 50,000 क्या दे दिया हमें, प्रॉफिट दे दिया। इसका सेकेंड ईयर में क्या कह रहा है, फर्स्ट का ट्वाइस 2 गुना, तो कितना हो गया 1 लाख रुपये। और इसमें क्या कह रहा है कि जो क्या कह रहा है, थर्ड ईयर में क्या कह रहा था, फॉर सेकेंड ईयर ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड फॉर थर्ड ईयर 1.5 टाइम ऑफ द प्रॉफिट ऑफ
सेकेंड ईयर, जो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है, ठीक है, इसका कितना 1.5 यानी 1.5 गुना। तो कितना हो जाएगा, 1.5 से करोगे तो कितना आ जाएगा 1,50,000। 3 साल का प्रॉफिट है। अभी हमें एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा ही था तो दोबारा नहीं बताऊंगी। एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारा, 3 साल का प्रॉफिट है कितना है 50, 1, 1.5 और कितना डिवाइडेड में 3, 50, 2 और 1 3, 3 लाख डिवाइडेड 3 कितना आ गया 1 लाख। और 1 लाख आ गई तो गुडविल क्या आ जाएगी हमारे, कितने नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे हैं, गुडविल क्या आ जाएगी हमारे 2 साल का दे रखा है ना, तो 1 लाख मल्टीप्लाई में 2 तो कितना आ जाएगा 2 लाख क्या आ गई हमारी गुडविल आ गई। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो किसी भी बच्चे को होगी ही नहीं, बड़े प्यारे बच्चे हैं मेरे, दिक्कत परेशानी तो होती ही नहीं मैडम। क्वेश्चन नंबर 48 बीसी में कर लेते हैं, छोटी सी वीडियो बन रही है, सारे क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए फर्म अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 37,000 पर ईयर इन द सेम बिजनेस, ठीक है, इन द सेम बिजनेस। आगे कह रहा है 10% रेट ऑफ रिटर्न इज जनरली एक्सपेक्टेड, द टोटल एसेट ऑफ द फर्म इज 4 लाख, द वैल्यू ऑफ अदर लाइबिलिटीज आर 90,000, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया, प्रॉफिट ऑफ द पर ईयर, हर साल मतलब 37,000 कर रहा है, तो कि एवरेज प्रॉफिट दे दिया हमें 37,000 का, लिख लेते हैं क्या दे दिया हमें, एवरेज प्रॉफिट कितना दे दिया, एवरेज हर साल के अकॉर्डिंग कह रहा है तो इसका मतलब ये एवरेज प्रॉफिट है 37,000 का। इन द सेम बिजनेस ए 10% रिटर्न इज जनरली एक्सपेक्टेड, 10% रिटर्न एक्सपेक्ट किया जाता है फर्म से। टोटल एसेट दे रखी है 4 लाख की। ध्यान दो एक बार, हमें क्या करते हैं, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी हो या कैपिटल इन्वेस्टेड निकालनी हो तो क्या करते हैं, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट कितनी तो बता रहा है क्वेश्चन, एसेट कह रहा है बेटा 4 लाख रुपए की और लायबिलिटी कह रहा है 90,000 की, तो कितना आ गया 310 हम कैपिटल एम्प्लॉयड लगा के चलते हैं। फिर हमें गुडविल ही निकालनी है तो ज़्यादा कुछ हमें सोचने की ज़रूरत है नहीं, और किस मेथड से निकालनी है, वेल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें कुछ दे नहीं रखा है तो हम ऐसे कर लेते हैं, चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के करते हैं। तो हमने कितना इन्वेस्ट किया है 3,10,000 और 3,10,000 के अकॉर्डिंग हमें कितना रिटर्न मिलना चाहिए, तो एक बार देख लेते हैं हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल प्रॉफिट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट ही निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा 3,10,000 है, ये कैपिटल निकाल दी ना हमने जितनी इन्वेस्ट की थी हमने, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो इसका मतलब हमें कितना प्रॉफिट होना चाहिए 3,10,000 नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए, सॉरी 3,10,000 कह रही हूँ 31,000, कितना नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए 31,000, लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ है 37,000, तो छोड़ देते हैं इस बात को। अब हम ये देख लेते हैं कि जो 37,000 प्रॉफिट कमाने के लिए हमें कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी चाहिए थी। हमने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है 3,10,000 की और इसके हिसाब से तो 31,000 प्रॉफिट आया हमारा, ठीक है, लेकिन हमने अर्न ज़्यादा कर रखा है। तो अब ये वाला सीन हम नहीं करेंगे, हम ये देख लेंगे कि जो एवरेज प्रॉफिट से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट से निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 37,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सॉरी 10 था 1 0 गई, तो कितना आ जाएगा 3,70,000। हमने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है 3,10,000 की, लेकिन प्रॉफिट, इस प्रॉफिट को देखते हुए हमें इन्वेस्ट कितनी करनी थी 3,70,000 की इन्वेस्ट करनी थी। अगर हमें इतना प्रॉफिट कमाना था तो हमें 3,70,000 इन्वेस्ट करनी चाहिए थी, लेकिन हमने इन्वेस्ट कितनी की थी 3,10,000 इन्वेस्ट कर रखी थी। तो अब जो बीच में जो हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है वही हमारी क्या है गुडविल है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3,70,000 माइनस 3,10,000, बीच में कितना आ गया 60,000, यही हमारी गुडविल है। 60,000 क्या हो जाएगी हमारी गुडविल हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, इसमें तो कुछ क्वेश्चन ने मांग ही नहीं रखा था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन कह रहा है 49 भी कर देते हैं इसी में, 1 मिनट में देख लेती हूँ सब मेरा स्पेस कवर हो जाएगा या नहीं। 1 सेकेंड रुकिए बेटा।
एक सेकेंड, ठीक है। इसी में कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 49 है ना, ये इसी में कर लेते हैं क्वेश्चन अपना 49,000 का। 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स दे रही है हमारी 4 लाख की है, इंक्लूड कर रखा है जिसमें कैश भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड ए बैलेंस ऑफ 3 लाख। अब हमें कैपिटल दे दी, बाकी चीज़ें हमें ज़रूरत ही नहीं है। एंड रिजर्व कॉन्स्टिट्यूटेड द रेस्ट इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12% और गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 50,000 एट 2.5 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। अरे थोड़ा क्वेश्चन घुमा के दे दिया, क्या निकालना है हमें यहाँ पर, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन क्या क्या कह रहा था। सबसे पहली बात तो हम निकाल रहे हैं, हमारी गुडविल दे रखी है, गुडविल कितनी दे रखी है बेटा, हमारी गुडविल दे रखी है 50,000, गुडविल दे दी हमारी 50,000 रुपये। हमें पता है सुपर प्रॉफिट से जब गुडविल निकली होगी तो कैसे किया होगा हमने, जो सुपर प्रॉफिट था उसके मल्टीप्लाई में जितने नंबर ऑफ ईयर परचेजेस था, ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना। 50,000 गुडविल है, सुपर प्रॉफिट को एज इट इज रख लेते हैं, सुपर प्रॉफिट, और ये क्या था वहाँ मल्टीप्लाई में था, डिवाइडेड में चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, हमारी सुपर प्रॉफिट से कितनी आ जाएगी 2.5, ऊपर 10 चला गया, 21 की 0 25 दूनी, तो ये आ जाएगा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा हमारा, इसको काटेंगे तो 20,000 रुपये। ऐसे ही करते हैं ना, गुडविल से गुडविल निकालते हैं जब सुपर प्रॉफिट से, तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ परचेजेस लेते हैं। अब हमें गुडविल तो दे रखी है, सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे, निकल गया, सिंपल सी बात है। सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा 20,000, लेकिन निकालना क्या है हमें, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। अब याद करो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता था, अब सुपर प्रॉफिट है हमारे पास, एक बार ध्यान दो, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज में तो ईयर दे रखे हैं, वैसे हम इस तरीके से भी तो निकालते थे कि जब सुपर प्रॉफिट निकालते थे हम कैसे लिखते थे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमारे पास सुपर प्रॉफिट तो आ गया है 20,000, नॉर्मल और निकाल लेते हैं, क्वेश्चन निकल जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, जितनी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड हो, कैपिटल इन्वेस्टेड हो या एम्प्लॉयड कुछ भी कहो आप, इन्वेस्टेड, रेट ऑफ रिटर्न और डिवाइडेड बाय 100, ऐसे ही लिखते थे ना। अब देखो यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दे रखी है हमें, कैपिटल क्वेश्चन ने कह रखा है, एक सेकेंड, 3 लाख की बता रखी है, लेकिन यहाँ पर रिजर्व की दिक्कत आ गई है, अब हमें थोड़ी सी रिजर्व की प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार देख लेते हैं कि और कुछ दे रखा है। एक सेकेंड, 15,000 कैश है उसमें, 4 लाख की थी, और रेट ऑफ रिटर्न दे दिया हमें 12%। एक सेकेंड बेटा, रेट ऑफ रिटर्न दे दिया हमें 12%। कैपिटल का शॉर्ट कर रहा है 30,000 और जनरल छोड़ दो आप, 3 लाख लगा के चलो, 3 लाख हमारी क्या कह रहा है, कैपिटल इन्वेस्टेड है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया हमें 12%, तो कितना हो जाएगा 12 या 36,000 के आ गया हमारा, 36,000 के आ गया हमारा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ गया, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं भाई। 20,000 ये था इक्वल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू नॉर्मल कितना है माइनस 36,000, इसको उधर ले जाओ, एवरेज प्रॉफिट 20,000 प्लस 36,000 कितना आ जाएगा, 20 और 36 कितना होता है, 0 0 0 6, 3 और 2 5, कितना आ जाएगा 56,000 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक तुम्हें होनी ही नहीं चाहिए थी। ओके बेटा, तो होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।